हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड से समझने से पहले आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है तो उसके बेसिक्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस सीरीज में म्यूचुअल फंड सीरीज 1 में आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस बेसिक्स में पता चलेगा कि आप कैसे म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकते हो। राइट। सो सबसे पहले मैं आपको माइंड मैप की तरफ लेके चलता हूँ। तो म्यूचुअल फंड की ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीरीज 1 है। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो और बेसिक से जब आप स्टार्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पता होना जरूरी है। इंडिया की पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इंडिया में 17.5% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। राइट। और उसमें से ओनली 24% पॉपुलेशन जो है फाइनेंशियली लिटरेट है। इसका मतलब सिर्फ 24% अडल्ट लोगों को पता है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, और 76% ऑफ इंडियन पीपल आर फाइनेंशियली इलिटरेट। मीन्स उनको बेसिक्स, म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड के अलावा बेसिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी नहीं पता है। दे डोंट नो अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहले मैं आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, सो दैट आप सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कह पाए। तो सेविंग्स है क्या? सबसे पहले आपको सेविंग्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सेविंग्स में सबसे पहले आपको सेविंग्स मिलती कहाँ है? जब हम बच्चे होते हैं, एज ए किड, हमें पॉकेट मनी के रूप में पैसे मिलते हैं। राइट। जब हम बड़े होते हैं, एज एडल्ट, हमें सैलरीज, जब हम जॉब करते हैं तो सैलरी के रूप में कुछ सेविंग्स हमारे इनकम मिलती है। जब हम, या तो हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस के रूप में हम कुछ इनकम प्राप्त करते हैं। राइट। उस इनकम को उस इनकम में से हम कुछ घर का खर्चा करते हैं, कुछ हम अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, कुछ हम इंजॉयमेंट पे खर्चा करते हैं। तो इनकम में से कुछ एक्सपेंसेस को अगर आप निकाल दो, जो भी आपके पास बाकी बचता है, दैट इज एक्चुअल में इज सेविंग। ओके। तो सेविंग क्यों करते हैं हम? सेविंग का मेन रीजन है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। राइट। सो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में हम कुछ अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाए, उस वजह से हम सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स करने के लिए हम दो चीजों का सहारा लेते हैं। या तो सेविंग्स कहते कैसे होती है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये कमाए और 8,000 आपका मंथली एक्सपेंसिस है, तो वो 2,000 या तो आप उसको अपने पास कैश के रूप में रखते हो, या उसको आप सेविंग अकाउंट्स में रख लेते हो। राइट। तो सेविंग अकाउंट्स में आपको 2 से 3% का मंथली इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर आप पैसा अपने पास रख रहे हो, अगर आप अपने उस पैसे को सेविंग बैंक में भी नहीं रख रहे हो, तो आप उस पैसे को अपने पास घर में रख रहे हो। बट क्योंकि आजकल सारा कुछ डिजिटलाइजेशन है, आपका सारा पैसा बैंक में आता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भी आप बैंक में आ रहा है, अगर बिजनेस है तो भी मोस्टली पैसा आपका बैंक में आ रहा है। तो एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो आपकी सेविंग्स रह जाती है वो सेविंग बैंक अकाउंट में रहती है, जहां पे हमको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। राइट। अब ये इंटरेस्ट क्या सफिशिएंट है? क्या ये जो इंटरेस्ट हमें 2 से 3% मिल रहा है, क्या उससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाएंगे? सबसे पहले उससे हमें इन्फ्लेशन को समझने की जरूरत है। इन्फ्लेशन है क्या? जो इंडिया की इन्फ्लेशन है, अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो वो पिछले 40 सालों से एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई चीज आपको 100 रुपीज में मिल रही है आज, तो आज से साल के बाद वो चीज आपको 107 रुपए में मिलेगी। तो दैट इज द इन्फ्लेशन। एवरी ईयर जितनी कॉस्टिंग किसी चीज की बढ़ रही है उसको हम एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। राइट।
इन्फ्लेशन से होता क्या है? अब मान लीजिए आपने 2,000 रुपये कमाए और उसको आपने अपने पास घर पे रख दिया, तो इन्फ्लेशन है 7%, तो आपकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर जितनी अमाउंट से 2,000 रुपीज अगर आपने घर पे रखे हैं, अगर आज के दिन में आप 2,000 रुपये से 2,000 टॉफीज खरीद पा रहे हो, तो आज के साल के बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन आप 2,000 टॉफीज नहीं खरीद पाओगे। और आज से अगर 10 साल की बात करें, तो उस 2,000 रुपये से शायद आप 1,000 टॉफीज भी नहीं खरीद पाओगे। दैट इज द इन्फ्लेशन, और दैट इज purchasing power is decreasing, right? So एक और रीजन है परचेजिंग पावर की डिक्रीज होने का या इन्फ्लेशन का, दैट इज द लाइफस्टाइल। आवर लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज से 10 साल पहले ना तो हम कार्स यूज कर पा रहे थे, ना हम मोबाइल्स के बहुत ज्यादा खर्चे थे, ना हम इंटरनेट के बहुत ज्यादा खर्चे थे, ना ही हम कोई टेक्नोलॉजी या नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये चीजें यूज कर पा रहे थे। तो लाइफस्टाइल इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो लाइफस्टाइल की वजह से भी जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो 2,000 रुपये आपने अपने पास रखे थे, अगर उससे 2,000 टॉफीज आप आज के दिन में खरीद पा रहे हो, तो अगले 10 सालों में उससे आप 1,000 टॉफीज खरीद पा रहे हो। पर अगर वो टॉफीज की जगह अगर आप चॉकलेट खाना शुरू कर दो, दैट इज द लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग, दैट इज द लाइफस्टाइल मीन्स आपकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले आपको इन बेसिक्स चीजों का पता होना जरूरी है। कितने लोग फाइनेंशियली लिटरेट है, सेविंग्स बेसिकली है क्या, और इन्फ्लेशन है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझेंगे दी इन्वेस्टमेंट है क्या, और सेविंग के बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बेसिकली फर्क क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा भी इससे आपका कुछ वैल्यू इंक्रीज हुआ है, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, so that you will not to miss my next video of investment. Thank you so much.